कुछ ऐसा रहता है आपका, ठीक है। हमें इन्हीं को ही पढ़ना है। इन्हीं को पढ़ने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा जूम करता हूँ इसको, और ताकि आप लोगों को जो है ना पता लग पाए कि हमें पढ़ना क्या है। एक्चुअली ये है MS वर्ड जो हम लोग पढ़ रहे थे। कल की क्लास में थोड़ा सा हिंट भी दिया था आप लोगों को। यहाँ डिटेल पढ़ानी है आज आप लोगों को कि कुछ तो ये मेन्यू पढ़ाने हैं। जैसे आपके पास में तो यहाँ से स्टार्ट होता है मेन्यू, तो होम हुआ, एक इंसर्ट हुआ, एक ड्रॉ है, डिज़ाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, रिव्यू है, व्यू है और हेल्प है। ये तो इसके ऊपर है मेन्यू दे रखे हैं आपके, ठीक है ना। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में आता है वो रहता है होम मेन्यू। फाइल मेन्यू में भी आता है और फाइल तो आपका एक ऑप्शन में भी रहता है। यहाँ पे जैसे ये आपका ये वाला ऑप्शन, इसको रिबन बार बोलते हो आप लोग पूरा का पूरा। ये जैसे यहाँ पे क्लिप बोर्ड दे रखा है, उसके बाद में फ़ॉन्ट ब्लॉक दे रखा है, फिर पैराग्राफ ब्लॉक दे रखा है, फिर स्टाइल ब्लॉक दे रखा है, फिर एडिटिंग ब्लॉक जो है ना आपका यहाँ पे दे रखा है। तो इन सभी को जो है ना आप लोगों को देखना है कि इनके अंदर होता क्या है, ये क्या क्या चीज़ें हैं आपकी। सो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को जानना और पढ़ना। आप अपनी कॉपी जो है ना निकाल लीजिएगा और हेडिंग बना के और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा आप लोग। थ्योरी की क्लास है तो थ्योरी टाइप से ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को मैं। हेडिंग बना लीजिएगा क्या आप लोग, MS वर्ड। MS वर्ड अकेला MS वर्ड जो है ना उसको इनिशियलाइज कर दिया गया था 1983 के अंदर, ठीक है ना। 1983 के अंदर जो है ना इसको इनिशियलाइज कर दिया गया था। ग्रुप की अगर बात करते हो तो वो कब आया था, वो तो आपका आया था, याद रखना 1988 में। मैं कल की क्लास में बताया था 1988 में। उसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल वो सारे मर्ज होके आए थे। लेकिन अकेला अगर पूछ ली सिर्फ MS वर्ड जो है ना वो कब डिस्कवर हुआ था, तो उसका आंसर रहेगा क्या, 1983 रहेगा। एक तो बात इंपॉर्टेंट है ही है आपकी ये। उसके बाद की अगर हम बात करते हैं कि जो MS वर्ड है आपका 1983 के अंदर तो आ गया था, ये तो चलो ठीक है, लेकिन इसका फंक्शन क्या होता है, मेन इसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका मेन जो फंक्शन आपका होगा वो रहता है वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में जो है ना ये यूज किया जाता है आपका, ठीक है ना। किस लिए यूज किया जाता है, वर्ड प्रोसेसिंग के रूप में जो है ना इसका यूज करते हैं हम लोग। वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इसका यूज करते हैं सर। इस बात का मतलब इतना ही है कि आपका कि आप लोग जो है ना यहाँ पे फॉन्ट के साथ में खेलने वाले हो, डॉक्यूमेंट्स के साथ में जो है ना आप लोग यहाँ पे खेलने वाले हो। बहुत सारे आपके जो है ना फॉन्ट रहेंगे, डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, ठीक है ना। उनके साथ ही आपका जो है ना काम रहेगा। कैसे काम रहेगा उस पर तो हम बात करने ही वाले हैं अभी। अगली बात पे हम लोग बात करें अगर हम कि MS वर्ड जो है आपका, यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें लेके चलते हैं हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहली चीज आप लोग क्या ले सकते हैं कि इसका फाइल नेम क्या होता है, ठीक है ना। फाइल नेम, किसी भी MS वर्ड की बात करते हो आप लोग, फाइल नेम। फाइल नेम का मतलब क्या है, फाइल नेम का मतलब है कि यहाँ पे आप लोगों से पूछना चाह रहा है वो डिफॉल्ट फाइल नेम क्या रहता है, ठीक है ना। डिफॉल्ट फाइल नेम जब आप लोग ओपन करते हो MS वर्ड को तो उस टाइम पे इसके फाइल का नेम क्या रहता है। बाद में तो आप चेंज भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाय डिफॉल्ट क्या नाम रहेगा, तो बाय डिफॉल्ट रहता है, ये याद रखना आप लोग, इसके अंदर document1 रहता है, ठीक है ना। क्या रहता है, document1। ये बाय डिफॉल्ट MS वर्ड का फाइल नेम रहता है। इसको चेंज कर सकते हो, बात अलग है, लेकिन बाय डिफॉल्ट यही रहेगा आपका। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए सर, इसके बाद में हम लोग आगे जाते हैं। document1 रहेगा। अच्छा, ये कहाँ पे जाता है आपका, ये आपका जो है ना रहता है टाइटल बार के अंदर। टाइटल बार जो रहता है ना उसके अंदर सेव रहता है आपका। ये टाइटल बार जो सबसे ऊपर का पट्टी रहता है ना उसके अंदर document1 फाइल का नेम है। फाइल के नाम के बाद में आपको दूसरी जो चीज मिलेगी यहाँ पे वो क्या रहेगी, इसके बाद में इस पेज का जो ओरिएंटेशन है ना वो कैसे रहता है। इसके अंदर आपका जो पेज का ओरिएंटेशन जो है ना आपका, ओरिएंटेशन किस चीज का, पेज का। पेज दिखने में कैसा होता है, तो MS वर्ड का पेज जो रहता है ना वो रहता है आपका यहाँ पे पोर्ट्रेट रहता है। ये बात आप लोग याद रखिएगा, पोर्ट्रेट। दो टाइप के पेज होते हैं, एक पेज तो होता है आपका लैंडस्केप, एक पेज होता है पोर्ट्रेट। लैंडस्केप मतलब ऐसे पड़ा हुआ, पोर्ट्रेट मतलब ऐसे सीधा आपका, ठीक है ना। कोई भी आप लोग पेज ले लीजिएगा, यहाँ पे कोई भी पेज अगर मेरे पास में है तो ठीक है, ये कुछ इस टाइप का मान लेते हैं पेज है, ठीक है ना। तो ये पेज है, इस तरीके से अगर है तो इसका मतलब है ये लैंडस्केप है। ऐसे अगर आपका होता तो क्या होता है, ये आपका हो जाता पोर्ट्रेट हो जाता, ठीक है ना। चूहा खा गया इस पेज को यहाँ पे, ठीक है। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो टाइप के पेज है, दोनों आपको मैंने बता दिए। लेकिन MS वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट कैसे रहता है, उसका नाम रहेगा आपका पोर्ट्रेट ही रहेगा। उसके बाद में अगर इनको हम लोग रन कमांड से खोलना चाहते हैं, ठीक है ना, रन कमांड से खोल लेंगे हम लोग, रन कमांड, ठीक है ना।
कमांड जो है ना आपका जैसे वो ब्लैक ब्लैक सी स्क्रीन आती है ना, उसको आप लोग रन कमांड के नाम से जानते हो। तो इसके लिए जो आपका रन कमांड रहती है उसका क्या नाम है? उसका नाम है विनवर्ड, winword.exe, ठीक है ना। ये इसकी जो है ना आपकी एक रन कमांड के नाम से जानी जाती है, या फाइल प्रोग्राम भी कहते हैं इसको कई जगह पे, फाइल प्रोग्राम। कोई तुमसे पूछ ले कि winword.exe जो है ना वो क्या है, तो .exe आपका जो है ना एक एग्जीक्यूटिव फाइल होती है, जो आप लोगों को जरूर याद रखना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आगे की बात जो आती है, जो शायद हमारी बहुत बार एमसीक्यू के अंदर बात हो चुकी है, जिसको आप लोग कहते हो जूम परसेंटेज के नाम से जानते हैं। जूम परसेंटेज होता किसमें, आगे जाके हम पढ़ेंगे, यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर होता है, ठीक है ना, स्टेटस बार। तो जूम परसेंटेज आपका जो है ना यहाँ पे 3 टाइप से दिखाया जाएगा। एक तो आपसे पूछेंगे मिनिमम कितना होता है, एक आपसे पूछा जाएगा मैक्सिमम कितना होता है, एक आपसे पूछा जाएगा किसका बाय डिफॉल्ट किसका होता है। हम ऐसे ही पावर पॉइंट पढ़ेंगे, ऐसे एक्सेल भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप लोगों को ये पढ़ना है मिनिमम, मैक्सिमम और डिफॉल्ट कितना है आपका, ठीक है ना। मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है, 10 होता है। मैक्सिमम कितना होता है, एमएस वर्ड के अंदर होता है 500% होता है। और बाय डिफॉल्ट कितना होता है, बाय डिफॉल्ट आपका होता है यहाँ पे 100% होता है आपका, ठीक है ना। लास्ट में इन तीनों का एक रिवीजन क्लास लूंगा, जब तीनों के पॉइंट ये मैक्स आपको जो है ना वो मैच करवा दूंगा कंपैरिजन के अंदर। फिलहाल के लिए इतना सीखता जाइएगा आप लोग कि ऐसे ऐसे रहता है आपका। उसके बाद में आपका आता है फॉन्ट साइज। एमएस वर्ड पढ़ा रहा हूं मैं आप लोगों को, ठीक है ना, हेडिंग आपकी वही चल रही है, एमएस वर्ड चल रही है। एमएस वर्ड के अंदर ही आपको अगली बात आती है, तो क्या आएगा, फॉन्ट साइज पढ़ना है आपको, फॉन्ट साइज। तो इसका फॉन्ट साइज क्या रहता है, तो इसका फॉन्ट साइज जो है ना माय डियर आपका वो बाय डिफॉल्ट, एक तो सवाल यही होगा आपका कि मिनिमम फॉन्ट साइज क्या रहेगा, ठीक है ना। दूसरा आपका यही रहेगा कि मैक्सिमम फॉन्ट साइज कितना रहेगा, ठीक है ना। और तीसरा आपका पूछा जाएगा यहाँ पे क्या, बाय डिफॉल्ट, कि बाय डिफॉल्ट जो है ना आपका वो फॉन्ट साइज कितना रहेगा आपका, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना रहेगा। 3 आपके हैं ये। अच्छा, ये एक साइड वाले ड्रॉप डाउन मेन्यू के बारे में होगा, ठीक है ना, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है ना। एक तो आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू का है, ठीक है ना, और दूसरा आपका पूछा जाएगा मैन्युअली, ठीक है ना, मैन्युअली, यानी कि आप लोग बाय कीबोर्ड जो है ना कितना साइज पुट कर सकते हैं। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में मिनिमम होता है आपका 8, और वैसे मिनिमम होता है आपका 1। भी कीबोर्ड से आप लोग अगर बैकस्पेस देके अगर साइज पुट करना चाहते हो तो आप मिनिमम 1 ही कर सकते हो। लेकिन ड्रॉप डाउन मेन्यू यानी कि माउस के थ्रू जो आपका वो ऐसे क्लिक करते हैं, ऐसे फॉन्ट ब्लॉक खुल के आता है ना, उसमें आप मिनिमम ऑप्शन में देखोगे ना, प्री डिफाइंड पहले से सेव वजह से उसमें मिनिमम 8 दिखेगा। मैक्सिमम ड्रॉप डाउन मेन्यू में दिखता है कितना, 72, ठीक है ना। मतलब माउस के थ्रू आप अगर करना चाहते हो तो कितना होगा, 72, यानी कि कीबोर्ड से करना चाहोगे तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 1638 हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। लेकिन अगर पूछा जाए बाय डिफॉल्ट, तो बाय डिफॉल्ट तो खैर दोनों के अंदर सेम ही रहेगा। वो कितना रहता है आपका बाय डिफॉल्ट रहता है 11 फॉन्ट साइज, ठीक है ना। यहाँ गड़बड़ बहुत ज्यादा होती है, कई सारे लोग यहाँ पे कहते हैं कि 12 होता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ये 12 नहीं होता है, ये 11 होता है, राइट 11 ही इसका सही आंसर रहेगा आपका। तो मिनिमम 8 होता है, मैक्सिमम आपका इधर ड्रॉप डाउन मेन्यू में, और मैनुअली कितना रहता है, 1 रहता है, और मैक्सिमम यहाँ पे कितना रहता है, 72, और वहाँ पे कितना रहता है, 1638 रहेगा। बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, बाय डिफॉल्ट 11। मतलब बाय डिफॉल्ट का सेंस ये है कि जब पहली बार आप लोग जो है ना एमएस वर्ड को ओपन करोगे ना, उस टाइम पे आप लोगों को फॉन्ट साइज कितना दिखेगा, तब आप लोगों को 11 ही फॉन्ट साइज दिखेगा। उसके बाद में फॉन्ट नेम की बात करते हो आप लोग, ठीक है ना, फॉन्ट नेम। तो फॉन्ट नेम जो है ना वो बाय डिफॉल्ट ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि बाद में तो आप चेंज कर लोगे, ठीक है ना। फॉन्ट नेम बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। फॉन्ट नेम क्या रहता है, अब देखो फॉन्ट नेम में यूं रहता है आपका कि अगर 2003 तक की बात करते हो आप, ठीक है ना, 2003 तक, तो 2003 तक जो है ना आपका फॉन्ट नेम क्या रहेगा, 2003 तक आपका फॉन्ट नेम था, बाय डिफॉल्ट आया करता था टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है ना, टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है ना, टाइम्स न्यू रोमन करके एक फॉन्ट आता था। हालांकि अभी भी है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट उस टाइम पे यही आता था। और एक्चुअली इसमें 2007 से क्या हो गया, तो 2007 से आने लग गया आपका क्या, कैलिब्री बॉडी, ठीक है ना, कैलिब्री बॉडी 2007 से ये आने लग गया आपका। तो 2003 से आता था टाइम्स न्यू रोमन, उसके बाद में आने लग गया आपका क्या, कैलिब्री बॉडी आने लग गया, ठीक है ना। राधे राधे माय डियर, ठीक है।
तो ये पॉइंट भी आप लोग समझ गए कि फॉन्ट साइज कितना होता है एमएस वर्ड के अंदर, आपका मिनिमम मैक्सिमम और वैसे बता दिया आपको यहाँ पे। और इसके अलावा जो है ना आप लोगों को ये भी पता लग गया कि इसका फॉन्ट का जो नेम होता है ना बाय डिफॉल्ट वो क्या रहता है। इसके बाद में आता है एक्सटेंशन की बारी आती है, ठीक है ना। एमएस वर्ड ही पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है ना, और एमएस वर्ड जो है ना आप लोग पढ़ रहे हो, ठीक है ना। और मेरा रेफरल कोड आपको मैंने क्या बताया था, SUNIL सुनील B, इसका यूज़ करके आप लोग 70% का डिस्काउंट ले सकते हो। इससे ज़्यादा तो क्या ही मिलेगा आपको, है फ्री में तो क्या, बिल्कुल फ्री जैसी बात ही होगी ये तो। हाँ, इसके बाद में अगली बात पे आते हैं। अगली बात पे अगर हम आए यहाँ पे, तो एमएस वर्ड जो है ना आपका, इसके अंदर एक्सटेंशन पढ़ाना था आपको, ठीक है ना। एक्सटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सटेंशन के अंदर क्या रहेगा आपका, एक्सटेंशन के अंदर आपका रहेगा यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ 2003 तक, ठीक है ना, 2003 तक जो है ना आपका वो तो था .doc था, ठीक है ना। लेकिन 2007 से क्या हो गया ये, तो 2007 से जो है ना माय डियर आपका वो हो गया .docx हो गया। यहाँ पे जो ये x लगा है ना, इस x का मतलब है आपका क्या, XML फाइल है, ठीक है ना, XML फाइल है। ये XML फाइल क्या है आपकी, इसको बोलते हैं एक्सटेंसिबल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। इसको जाना करते हो आप लोग क्या, एक्सटेंसिबल लैंग्वेज के नाम से जानते हो आप लोग, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आप लोगों को जरूर याद कर लेना है, अच्छा है, ठीक है ना। एक्सटेंसिबल पूरा नाम तो कहूँ तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज बनेगी ये, मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के नाम से। हालांकि इसके अलावा 2-3 और भी होते हैं, जैसे यहाँ पे .docx है, ऐसा एक .docm आता है, ये होता है आपके मैक्रो फाइल के लिए। एक होता है आपका .doct भी होता है, और ये होता है आपका किसके लिए, टेम्पलेट फाइल के लिए, ठीक है ना। टेम्पलेट्स फाइल जो होती है ना, जो पहले से डिज़ाइन किए हुए हैं ना, उनके लिए आप लोग यूज़ करते हो .doc, ठीक है ना। सॉरी, .doc तो पहले था, .doc तो पहले था, इसको .dot कर दिया अब, ठीक है। एक सेकंड रुकना, एक ये भी एक यहाँ पे भी करंट अफेयर बनते रहते हैं, ठीक है ना। ये पहले तो था .doct था, इसको थोड़े टाइम पहले ही चेंज किया है, और अब ये हो गया .dotx, इसको ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। टेम्पलेट्स के लिए .dotx हो गया है फिलहाल के लिए, ठीक है। चलिए सर, ये पॉइंट भी आपके लिए हो गया है कि फाइल का नेम भी हो गया, परसेंटेज भी हो गया, जूम परसेंटेज भी हो गया। अब तक हमने क्या पढ़ा है, एक बार रिवाइज करवाते हैं हम आपको, ठीक है। नमस्ते डियर, गुड इवनिंग, राधे राधे सभी को, ठीक है। अब तक क्या पढ़ा है हम लोगों ने, अब तक हम लोगों ने पढ़ा है ये वाला, ठीक है, ये चीज़ें। फंक्शन क्या होता है एमएस वर्ड का, एमएस वर्ड का फंक्शन होता है वर्ड प्रोसेसिंग का फंक्शन होता है आपका, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा, फाइल का नेम क्या होता है, बाय डिफॉल्ट फाइल का नेम डॉक्यूमेंट 1 रहता है, जो टाइटल बार में रहता है। ओरिएंटेशन कितना कैसा रहता है, पेज पोर्ट्रेट रहता है। रन कमांड क्या है इसकी, winword.exe है, ठीक है ना। जूम परसेंटेज स्टेटस बार में जो होता है मिनिमम 10% है, मैक्सिमम 500 है, और बाय डिफॉल्ट कितना रहता है, 100% रहता है आपका। फॉन्ट साइज कितना है, मिनिमम 8 है और मैक्सिमम 72 है, बाय डिफॉल्ट 11 है। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात है, वैसे आप कीबोर्ड से जो ना मिनिमम 1 कर सकते हो और मैक्सिमम 1638 तक जा सकते हो आप। फॉन्ट का नेम क्या रहता है, तो फॉन्ट का नेम 2003 तक तो था इसके अंदर टाइम्स न्यू रोमन, पहले यही बाय डिफॉल्ट आता था। और 2007 के बाद में किसमें क्या आ गया, 2007 से इसमें कैलिब्री बॉडी आ गया, ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में एमएस वर्ड के अंदर एक्सटेंशन कहा था, तो 2003 तक क्या था इसमें .doc था, ठीक है ना। 2007 से क्या हो गया इसमें .docx हो गया है। अब मतलब जो आपका है x का मतलब आपका जो ना एक्सटेंसिबल फाइल होती है, ये एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज के नाम से जाना करते हो आप लोग, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहेगा, जो आप लोगों को जरूर याद रख लेना है, ठीक है। चलिए सर, आगे की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पे ये टेम्पलेट मैक्रो तो हो ही गया है। आगे और वेरी इंपॉर्टेंट आपका आता है कि अब हमें जो आपके मेन्यू थे ना, उन टैब जो थे ना, उन टैब को समझना है, एक एक को समझना है कि टैब क्या होती है आपकी। तो आप अपने कॉपी पे हेडिंग ये बनाइएगा, होम टैब, होम टैब, होम टैब इन एमएस वर्ड, इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर जो होम टैब है ना, उसको समझाना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इसको समझाऊं उससे पहले आप लोगों के लिए ना ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे ना कुछ बार सिस्टम भी होते हैं आपके, ठीक है ना। कौन कौन से बार सिस्टम होते हैं वो भी बता देता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, क्योंकि उसी के अंदर इंक्लूड कर दूंगा इन चीज़ों को मैं। इसको एक बार छोड़ देते हैं यहाँ पे, बार सिस्टम और बता देता हूँ साथ के साथ।
बार सिस्टम, एक सेकंड रुकना, यहां से लिखता हूं, बार सिस्टम इन MS वर्ड, MS वर्ड के बार सिस्टम। पहला कौन सा बार होता है? पहला बार होता है TITLE, टाइटल बार होता है आपका, पहला टाइटल बार। दूसरा कौन सा होता है आपका? दूसरा होता है मेन्यू बार, मेन्यू बार। तीसरा कौन सा होता है आपका? तीसरा होता है आपका रूलर बार। चौथा कौन सा होता है आपका? स्क्रॉल बार। और पांचवा कौन सा होता है आपका? स्टेटस बार। ठीक है ना, तीन टाइप के बार होते हैं, 5 टाइप के बार होते हैं, टाइटल बार, मेन्यू बार, रूलर बार, स्क्रॉल बार, और उसके बाद में आपका क्या आएगा यहाँ पे अगला स्टेटस बार आएगा। ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। अब टाइटल बार की अगर मैं बात करता हूं तो बहुत सिंपल है, जो सबसे ऊपर की पट्टी होती है ना उसको टाइटल बार कहते हो आप लोग, सबसे ऊपर की पट्टी को टाइटल बार कहते हो। यानी कि आप लोगों को ये इस तरीके से कोई भी MS वर्ड का आप पेज ओपन करोगे तो उसका जो सबसे ऊपर का आपका हिस्सा है ना वो टाइटल बार के अंदर आता है। इसके अंदर यहाँ पे क्रॉस लगा होता है, यहाँ पे आपका मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, रिस्टोर के लिए, ये आपका मिनिमाइज करने के लिए है। और इसी के अंदर ही क्या आपका फाइल का नेम रहता है। तो मैंने अभी कहा था टाइटल बार का यूज कहाँ होता है? टाइटल बार का यूज होता है आपका फाइल नेम के लिए होता है। ठीक है ना, फाइल नेम। इसके अंदर आप लोग जो है ना फाइल का नेम ही डालने वाले हो, इस पॉइंट को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है ना, फाइल का नेम, कोई भी फाइल का नेम होगा वो कहाँ पे होगा? फाइल का नेम होगा आपका टाइटल बार के अंदर रखा जाएगा। सिंपली आपको फाइल का नेम, टाइटल का बार, बात खत्म। उसके बाद में मैं एक बार रूलर बार वगैरह ये सब समझा देता हूं, उसके बाद ही मैं आपको दूसरी चीजें समझाऊंगा कि क्या होती है क्या नहीं होती है। ठीक है ना, जैसे आपका रूलर बार के अंदर बात करते हैं, रूलर बार का काम है कि मेजरमेंट यूनिट के लिए काम आती है आपकी। ठीक है ना, पेज का साइज जो है ना आपका ये पता लगाया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो रूलर बार यहाँ पे, मेन्यू बार लास्ट में कराऊंगा अलग से क्योंकि यही डिटेल है, इसी का डिटेल पढ़ना है आप लोगों को। इसको आप लोग क्या कहा करते हो? इसको कहा करते हो आप लोग मेजरमेंट यूनिट के नाम से जानोगे, मेजरमेंट यूनिट। ठीक है ना, ये मेजरमेंट यूनिट है। पेज को कहां से ये करेगी? पेज का साइज पता लगाते हैं इससे। तो एक तो इस बार से पेज का साइज पता लगाया जाता है। ठीक है ना, इस बार से एक तो पेज का जो है ना आपका साइज पता लगाया जाता है। एक तो इंपॉर्टेंट यही हुआ आपका। ठीक है, दूसरा इससे क्या यूज करते हो आप लोग? दूसरा है कि वर्ड विंडो के अंदर ना टॉप तथा लेफ्ट साइड में ये होती है। होती कहाँ पे है ये भी पूछ सकते हैं आपके। ये MS वर्ड में टॉप और लेफ्ट साइड में होती है। ये भी कई बार सवाल पूछा गया है कि MS वर्ड के अंदर जो है ना ये बार होती कहाँ कहाँ पे है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? ये टॉप के अंदर होती है या ये होती है लेफ्ट में। मेरे स्टूडियो में एक चूहा घूम रहा है। गुड इवनिंग जी सर, ग्रेजुएशन मार्कशीट में तीनों ईयर्स में रोल नंबर अलग अलग है, CGL ऑनलाइन फॉर्म में कौन सा रोल नंबर फिल करना है? ये तो एक बार बेटा यूनिवर्सिटी में जाके पता करो आप। ठीक है ना, रोल नंबर ही अलग है तो यूनिवर्सिटी में जाके रोल नंबर ठीक करवा लो एक बार, तो उसके बाद बात करना है इसमें। तो चलो जी, मेजरमेंट बार होती है रूलर बार। कैसे मेजरमेंट होता है सर? जैसे मान लेते हैं कि आपका एक पेज हुआ ये, ठीक है ना, इस पेज में आप लोगों ने ऐसे कॉलेज के अंदर देखा होगा कि ऐसे यहाँ पे इस साइड से जो है ना आपका इस साइड से पेज को आप मार्जिन करते हो ना कि कहाँ से लिखना स्टार्ट करें हम लोग, उसी को ही आप लोग मेजरमेंट बार के नाम से देते हैं आप लोग। ठीक है ना सर, इस टाइम पे चूहों का आतंक बढ़ गया है। सही कह रहे हो यार, आज मैंने कोई पेज निकाले अंदर पड़े थे, हाल देखना तुम क्या किया हुआ पेजों का। ऐसे ये पूरा गजब का
फिर जाके मेरे होश उड़े तो वहाँ पे चूहा भाई साहब बैठा ही था, तो प्रोसीजर में था, कर रहा था, स्टूडियो का धेला उठा रखा है समझो। खैर, तो रूलर बार हो गया आपका। रूलर बार पेज को मेजरमेंट देने के लिए जो है ना वो काम करता है ये। नेक्स्ट आपकी कौन सी बार कर सकते हो, स्क्रॉल बार पे बात करते हैं कि स्क्रॉल बार क्या होती है आपकी। ठीक है, अगली बार है स्क्रॉल बार। स्क्रॉल बार, स्क्रॉल बार का जो काम होगा आपका वो क्या होगा। ठीक है, ये पेज में ना दो टाइप से होगी, पहली तो बात आपको ये भी याद कर लेना है। ठीक है ना, तो एक तो पॉइंट याद कर सकते हो आप लोग, पेज नेविगेशन। पेज नेविगेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, किया जाता है। ठीक है ना, पेज का नेविगेशन के लिए आप इसमें से कीबोर्ड का जो है ना वो बटने यूज कर सकते हो, नेविगेशन बार। इस तरीके से आपके कीबोर्ड के अंदर बटने होती है ना, तो इसको आप लोग यूज कर सकते हो। इसके अलावा ये दो टाइप की होती है, एक तो आपकी होती है ये वर्टिकल होती है। ठीक है ना, और दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है आपकी हॉरिजॉन्टल होती है। ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल है। वर्टिकल की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर क्या होगा, पेज को अप डाउन करने में काम करेगी ये। ठीक है ना, पेज को अप डाउन। और हॉरिजॉन्टल की बात करता हूं तो पेज को जो है ना ये लेफ्ट और राइट। ठीक है ना, एक तो हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है, एक अप डाउन करने में काम आएगी आपकी और एक आपकी लेफ्ट राइट करने के लिए यूज होएगी। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों आपकी याद रख लेनी है आपको स्क्रॉल बार के अंदर। ठीक है, रूलर बार हमारा हो गया है मेनली तो। ठीक है ना, और कौन कौन से बार रह गए आपके देखते हैं एक बार, यहाँ पे आओ। ठीक है, टाइटल बार बता दिया मैंने। ठीक है ना, ये हो गया आपका रूलर बार हमारा हो गया है। ठीक है ना, स्क्रॉल बार हमारा हो गया। स्टेटस बार आपको बताना रह गया है। ठीक है ना, स्टेटस बार, हालांकि एक टूल बार भी होता है वैसे, समझाऊंगा वो भी। ठीक है, यहाँ पे आते हैं स्टेटस बार के लिए। पहले स्टेटस बार। ठीक है, तो स्टेटस बार की अगर आप बात करें तो स्टेटस बार के अंदर क्या होगा, स्टेटस बार के अंदर पेज स्टेटस शो होता है। पेज स्टेटस शो होता है। पेज स्टेटस का मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब जैसे मान लेते हैं आपके पास 200 पेज है, 200 पेज में से आप कौन से वाले पेज के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है ना, ये वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस चल रही है, आपको बिल्कुल फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बहुत गजब का। तो एक कॉपी पेन लेके बैठना इस क्लास में, बहुत धीरे धीरे अपने नोट्स प्रिपेयर करते जाना। बिलीव में बहुत गजब का कंटेंट आपका तैयार हो जाएगा, विश्वास रखना। ठीक है ना, पूरा बैच जल्द ही आपके लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। ठीक है ना, तो आप लोग ले सकते हैं। सुनील बी आप लोग मेरा कोड यूज़ कर लेना, आपको मैं जल्द ही अपने टेलीग्राम सुनील सर टेक्स्ट बुक पे उसका लिंक भी शेयर करवा दूंगा। ठीक है, सो फिलहाल के लिए तो आप लोग पढ़ते रहना मस्त तरीके से। स्टेटस बार यानी कि पेज स्टेटस शो करते हैं, पेज का स्टेटस शो करते हैं, कितने हाउ मैनी पेजेस यूज होते हैं। ठीक है ना, हाउ मैनी पेजेस, इसमें टोटल पेज जो है ना कितने आपके हैं इनके बारे में बता दिया जाएगा। इसके अलावा आपका जूम परसेंटेज मैंने अभी बताया था आप लोगों को, वो कहाँ होता है, वो भी स्टेटस बार के अंदर ही होता है आपका। ठीक है ना, उसके बाद में एक बता रहा था मैं आप लोगों को, टूल बार होती है। ठीक है ना, टूल बार। अब टूल बार क्या होती है सर, इसको भी देख लेते हैं हम लोग कि किस तरीके से आपकी टूल बार जो है ना अलग से काम करती है। टूल और कमांड के लिए, क्विक एक्सेस के लिए आप लोग इसका यूज करते हो टूल बार का। ठीक है ना, टूल और कमांड, तो इसका यूज हम लोग कहां करते हैं, टूल और कमांड के क्विक एक्सेस के लिए। टूल और कमांड के क्विक एक्सेस के लिए जो है ना हम लोग इसका यूज करते हैं टूल बार। आपने देखी होगी एक ऊपर पट्टी सी होती है। ठीक है ना, उसको आप लोग टूल बार कहते हैं। एक्चुअली इसी से एक रिबन बनता है आपका। ठीक है ना, जो रिबन बार आप लोगों ने कभी, मैंने अभी बोला था ना रिबन, रिबन कहाँ से बनेगा, रिबन बनेगा अगर मैं मेन्यू बार प्लस में टूल बार दोनों को मिला देता हूं ना मैं, तो रिबन ही बन जाएगा। ऊपर शॉर्टकट वाले मेन्यू आपको अब दिखाता हूं मैं कहाँ कहाँ पे है ये सारी चीज़ें, जो भी मैंने अब पढ़ाया ना आप लोगों को, एक बार यहाँ से दिखा और देता हूँ ये, ताकि चीज़ें ना थोड़ी सी समझना आसान हो जाएगी। और अरे भाई गलती से हमने क्लिक कर दिया कहीं और, मेन्यू पे आओ, पीसी पे आओ, और
अब देखिएगा, ये आपके सारे के सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। ये सारी शॉर्टकट है। ये ऊपर वाला जो ना ये टूल है, ये क्विक एक्सेस टूल बोलते हो इसको आप लोग। जैसे ये सेव का ऑप्शन दे रखा है आपका, ठीक है ना, ये वाला ऑप्शन सॉरी ये ऑप्शन सेव का है, ठीक है ना। ये आपका जो ना अंडू रीडू करने के लिए यहाँ से ऑप्शन खुल के आपके ओपन वगैरह से बहुत सारे आ जाएंगे, कहीं आपको ऑप्शन के अंदर ही ना जाना पड़े। ये आपकी क्विक एक्सेस टूल है सारे के सारे। उसके बाद में ये आपका जो हिस्सा है ना, इस पूरे को मिला देते हो तो ये रिबन बार बन रहा है, टूल बार प्लस में आपका जो ना मेन्यू बार सॉरी, ये पूरा मेन्यू बार है, इसको आप मेन्यू बार के नाम से जानने वाले हो। इसको मैंने समझाया नहीं अभी, मेन्यू बार पूरा अलग से ही होगा आपका। मेन्यू बार समझना मतलब वर्ड हो गया पूरा आपका, ठीक है। उसके बाद में क्या है, मैंने और क्या बताया तुम्हें, मैंने अभी बताया और आप लोगों को रूलर बार बताया है, ठीक है ना। रूलर बार भी बताया मैंने आप लोगों को, और मैंने आप लोगों को यहाँ पे ये, ठीक है, ये आपका एक पेज का एरिया हो गया। रूलर बार यहाँ पे होता है, ठीक है ना। अभी ये मैंने एक्टिव नहीं कर रखा, एक सेकंड, ये ठीक है ना, ये एक्टिव है। आप इस जगह से अगर मैं यूज़ करूं तो ये हो गया, हाँ ये आपका क्या हो गया, स्क्रॉल बार हो गया, ठीक है ना। ये स्क्रॉल बार हो गया, वर्टिकल वाला हो गया। जनरली इसमें वर्टिकल ही चाहिएगा, हॉरिजॉन्टल ज़्यादा चाहिए होता है वर्ड के अंदर। ये स्टेटस बार है, यहाँ पे देखो जूम परसेंटेज है आपका, ये मिनिमम जूम परसेंट हो गया 10%, मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है 500, बाय डिफॉल्ट कितने पर रहता है, 100 के ऊपर रहता है। टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने वो यहाँ पे शो हो जाता है, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने वो भी यहाँ पे शो हो जाता है आपका, ठीक है ना। ये सब चीज़ें आपकी जो है ना इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। कैलिबरी बॉडी मैंने कहा था बाय डिफॉल्ट फ़ॉन्ट नेम रहता है, 11 आपका साइज रहता है। ये सब चीज़ें आपको शो करवा दी है मैंने, अब ठीक है। अब हमारी बारी आती है मेन्यू बार समझने की, ठीक है ना। यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी, एक बार मुझे बता सकते हो आप लोग, ठीक है ना। मैंने बार सिस्टम पढ़ाना स्टार्ट किया था। बार सिस्टम में पहला टाइटल बार, दूसरा मेन्यू बार, तीसरा रूलर बार, चौथा स्क्रॉल बार और स्टेटस बार। टाइटल बार में तो कुछ नहीं है, बस फाइल का नेम होता है, याद रखना। रूलर बार मेजरमेंट यूनिट कहलाती है। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि मेजरमेंट यूनिट किस लिए यूज़ करते हो आप, तो रूलर बार के लिए यूज़ करते हो। इस बार को पेज का साइज़ पता लगाया जा सकता है कि किस किस पाइज, जैसे आप अपने तरीके से कोई पेज का साइज सेट करना चाहते हो तो रूलर बार से कर सकते हो। MS वर्ड में टॉप और लेफ्ट में, या तो टॉप में होता है या लेफ्ट में जो है ना सेट कर किया हुआ होता है ये आपका। स्क्रॉल बार है, पेज को स्क्रॉल करने के लिए, अप एंड डाउन करने के लिए, नेविगेशन करने के लिए। स्टेटस बार है जिसमें आपको टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने लिख लिए, जूम परसेंटेज वगैरह है। पेज का व्यू कैसा होगा, किस तरीके से देखना चाहते हो उसको, लाइक बुक एक साथ 2 पेज देखना चाहते हो, एक साथ 4 पेज देखना चाहते हो, एक साथ एक पेज देखना चाहते हो, वो सब कुछ कहाँ आएगा, वो सब कुछ स्टेटस बार के अंदर ही दिखाई देगा आपका, ठीक है। अब फाइनली आएगा आपका मेन्यू बार। इसको आप लोग मेन्यू बार से याद रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। हाँ जी, डेली 4 बजे क्लास होती है माय डियर, ये ठीक है, ठीक है। चलो जी, थोड़ी सी तबीयत ख़राब चल रही है यार 2-3 दिनों से, कोल्ड एंड फीवर, पर कोई बात नहीं है। समझ गए आप लोग। अब आगे की बात करते हैं मेन्यू बार। अब कॉपी पे हेडिंग मारना, बहुत ही गजब का टॉपिक अभी चलेगा, स्टार्ट होएगा हमारा। मेन्यू बार समझना, मेन्यू बार। तो मेन्यू बार की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले तो इसके अंदर टैब आएगी, ठीक है, इसके अंदर आपकी टैब आती है, टैब। और कौन कौन सी टैब रहती है यही आपको लिखना है, ठीक है ना। जनरली इसके अंदर एक तो आती है होम टैब, ठीक है, एक आता है इसके अंदर इंसर्ट टैब, एक आता है इसके अंदर होम टैब, एक आता है इंसर्ट टैब, ठीक है ना। इसके बाद में एक आता है डिज़ाइन टैब आता है, ठीक है ना, डिज़ाइन टैब। इसके बाद में एक आता है लेआउट। उसके बाद में आपका और इसके अंदर कौन सा आता है, रेफरेंस। उसके बाद में इसके अंदर आती है एक मेलिंग। फिर आता है आपका रिव्यू, और लास्ट में आता है आपका व्यू, ठीक है ना। ये टोटल आपके हैं ये टैब, टोटल इस टैब को आप लोग जरूर याद कर लेना, ठीक है ना। कोई तुमसे पूछे कि इन सभी टैब में बाय डिफॉल्ट एक्टिव टैब कौन सी होती है, ठीक है,
बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव टैब। दिखा भी देता हूँ आपको ये कौन कौन सी टैब है यहाँ पे अभी मैंने लिखी है, ये सारी सही लिखी है, गलत लिखी है कोई गलत ना हो जाए, ठीक है, देखना कोशिश करो, ठीक है ना। ये रहा आपका फाइल, तो एक अलग है, फाइल मेन्यू अलग ही चीज़, टैब यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। एक होम टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ चलो टैब में है, पर्टिकुलर आता है जिसके अंदर आपके सिंपली पेज वगैरह मार्कर वगैरह आ जाता है, ठीक है ना। इसको आप जनरली कंसिडर नहीं करते या थोड़ा बहुत ही इसके अंदर ऑप्शंस रहते हैं, कुछ ज़्यादा है नहीं। जैसे इसको मैं अभी कहने के लिए कोशिश करूँ तो ये कोई है नहीं इसमें, मतलब जैसे ना मैथमेटिकल शेप वगैरह ही आती है इसके अंदर, ठीक है। या जैसे पेन ले लिया, ये ऐसा पेन हाईलाइटर ले लिया, इस तरीके से ले लिया, तो कोई ज़्यादा पेपर पर्सपेक्टिव नहीं इंपॉर्टेंट कह सकते आप, ठीक है। चलो फिर भी ड्रॉ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में और क्या आता है आपका, डिज़ाइन बताया था सर ने आपको, लेआउट बताया, रेफरेंस बताया, मेलिंग बताया, रिव्यू बताया और व्यू बताया। हेल्प तो सब में रहता ही रहता है आपका, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को जो है ना वो याद कर लेनी है, ठीक है ना। हाँ, उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, ड्रॉ जो आपका है ना उसको हम लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम स्किप कर सकते हैं, बाकी किसी को स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आप लिखोगे भी तो क्या, ड्रॉ का नाम से पता लग रहा है कि कोई आप किसी में कलर वगैरह फिल करना चाहते हैं, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, बाकी किसी को आप स्किप नहीं कर सकते हैं। देख मैंने आपको दिखाई दिया है कि सबका काम क्या है, सबका काम भी समझाते हैं आपको कि क्या है क्या नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं अगली जो क्वेश्चन है हमारा, जो आगे क्वेश्चन बन सकता है उसके ऊपर। क्वेश्चन हमारा ये बन रहा था कि इनमें से बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे ये मैंने टैब बताई है आप लोगों को, ठीक है ना, आप इनकी गिनती भी कर सकते हैं कितनी हुई है। 1 टैब, 2 टैब, 3 टैब, 4 टैब, 5 टैब, 6 टैब, 7 और 8, ठीक है ना, 8 ही हुई ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, सही, दोबारा रीचेक कर दिया। टोटल तो 8 हैं टैब आपकी, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन एक जो है ना उसका नाम है फाइल, ठीक है ना। फाइल आपका टैब के अंदर भी पूछा जाता है, फाइल आपका टैब के अलावा जो है ना वो मेन्यू के अंदर भी होता है, दोनों के अंदर ही इसको कंसिडर किया जाता है। ड्रॉ को टैब के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, ये तो आजकल लेटेस्ट टाइप के जो अपडेटेड वर्जन्स आ रहे हैं ना उनके अंदर ये फीचर्स दिया जा रहा है, ऐसा समझ लीजिएगा। जर्नली उसको टैब के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। फाइल टोटल टैब कितनी, टोटल टैब तो 8 होती है, लेकिन फाइल जो है ना आपकी टोटल टैब आपकी 8 की बजाय चलो 9 भी लगा लो, टोटल 9 होगी, लेकिन उसमें से एक जो है ना वो अकेला आपका फाइल मतलब टैब भी है और मेन्यू के अंदर भी है आपका। ओरिजिनल जो सिर्फ और सिर्फ टैब है वो कितनी है, टोटल आपकी 8 है ये, ठीक है। एक तो बात ये समझ गए। अब ये कि इन 8 में से बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट कौन सी होती है, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट सेट जो रहती है ना वो कौन सी रहती है, तो इन 8 में बाय डिफ़ॉल्ट सेट रहती है, उसका नाम है होम टैब। मैंने अभी आपके आगे खोल के जब ओपन किया था ना तो सबसे पहले कौन सी टैब आई थी, सबसे पहले आपकी होम टैब अपने आप खुली थी, अगर आपको याद हो तो, देखा हो तो आप लोगों ने, ठीक है। चलो सर, इसकी आप लोगों को जो है ना कॉपी पे हेडिंग बना लेनी है, लिख लेना है इनको अच्छे से, इनको नोट्स तैयार कर लेने हैं कि हाँ ऐसे ऐसे रहते हैं ये आपके, ठीक है। चलिए सर, अब आगे की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन आता है वो होम टैब का आता है। यहाँ से आप अब होम टैब पढ़ना स्टार्ट करोगे, ठीक है ना। होम टैब, और होम टैब में आप लोगों को मैंने ऑप्शंस बताए थे कौन कौन से होते हैं, बाद में आपको वेरीफाई भी करवाऊंगा, ठीक है ना। एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, कौन सा, क्लिप बोर्ड। दूसरा ऑप्शन आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा कौन सा, फॉन्ट ब्लॉक, ये ब्लॉक देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तीसरा ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर कौन सा, पैराग्राफ। और चौथा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे स्टाइल, और पांचवा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कौन सा, एडिट। ये 5 ब्लॉक होते हैं, ये याद रख लेना आप लोग। होम टैब के अंदर 5 है टोटल, ठीक है ना। क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है और एडिट है। चलिए दिखा भी देता हूँ आपको, ताकि थोड़ा सा आप लोग जो है ना पैरेलली विश्वास भी करते चले और आपको अपने आप ही चीज़ें जो है ना वो याद सी होने लग जाए, पक्का याद सी होने लग जाए आपको, ठीक है ना। चलिए सर, पहला ब्लॉक आप देख रहे हो, होम टैब अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट तो होम ही टैब रहता है, ठीक है ना। पहला आपका कौन सा है, पहला आपका जो है ना
वो है क्लिपबोर्ड। हो गया ना, ये क्लिपबोर्ड आपका दिख रहा है। उसके बाद में आपको ये ब्लॉक दिख रहा होगा, ये देखो लाइनें लगा लगा के है, इसके अंदर ये कौन सा है आपका फॉन्ट ब्लॉक है, इसका नाम है फॉन्ट ब्लॉक हो गया। उसके बाद में अगला कौन सा ब्लॉक दिख रहा होगा आपको, ये पैराग्राफ ब्लॉक दिख रहा है, ये वाला पूरा पैराग्राफ ब्लॉक है। उसके बाद में अगला कौन सा है आपका, अगला आपका देखो स्टाइल ब्लॉक है ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। और उसके लास्ट में आपका कौन सा आता है, एडिटिंग ब्लॉक आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे आप लोगों को जो है ना याद कर लेने हैं कि किस किस ब्लॉक का क्या क्या काम है आपका, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग माय डियर, ठीक है। तो टोटल आपको ब्लॉक 5 बता दिए। अब 5 बता तो दिए, लेकिन बताना ये है कि इन सब का काम क्या है। जब इनके काम समझ लोगे ना, तो यूं समझो आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से MS वर्ड का बहुत बड़ा हिस्सा क्लियर कर चुके होंगे अपने आप ही, ठीक है ना। तो चलिए पैरेलली स्टेप बाय स्टेप जो है ना आप लोग समझिएगा। उसके बाद में हम लोग इन पे भी आएंगे, इनको भी समझेंगे कि इन सब का मतलब जो है ना क्या होता है आपका। पर पहले हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप चलना है, ठीक है। तो अपनी कॉपी पे अगली अब हेडिंग बनाइएगा आप लोग, क्या क्लिपबोर्ड हेडिंग बनाइएगा, ठीक है ना। तो सारे के सारे बच्चे अब हेडिंग बनाएंगे क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड इज ए टाइप ऑफ टेम्परेरी मेमोरी, इज ए टाइप ऑफ टेम्परेरी मेमोरी, ठीक है। ये एक प्रकार की टेम्परेरी मेमोरी होती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आप लोगों को ये याद रखना है कि क्लिपबोर्ड जो होता है ना, टेम्परेरी मेमोरी के अलावा ये इसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। इसके अंदर एक तो रहता है आपका कट, ठीक है ना, जिसका शॉर्टकट की पढ़ा करते हो आप लोग Ctrl+X, ठीक है। दूसरा इसके अंदर रहता है कॉपी, ठीक है ना, कॉपी, जिसका शॉर्टकट की पढ़ा करते हो आप लोग क्या है Ctrl+C। इसका तीसरा जो होता है इसके अंदर, उसका नाम क्या रहता है आपका पेस्ट, ठीक है ना, पेस्ट। और पेस्ट के अंदर आपका क्या रहता है Ctrl+V, ठीक है ना। कभी भी तुमसे पूछते हैं या तुमने अपने आप ही कभी दिमाग लगाया हो कि यार कोई चीज़ कट होती है तो कट होके वो जाएगी कहाँ पे, तो कट होके वो अपने आप जो है ना वो किस में चली जाएगी, वो क्लिपबोर्ड में चली जाएगी। कॉपी होके कहाँ जाती है, तो भी क्लिपबोर्ड में रहती है। और पेस्ट अगर कभी भी कोई डेटा आपका होता है ना, तो वो कहाँ से होता है, वो पेस्ट आपका होता है क्लिपबोर्ड से ही होता है आपका, ठीक है ना। ये पॉइंट आप लोगों को तीनों चारों जो है ना अच्छे से याद कर लेने हैं, ज़रूरी है एग्जाम पर्सपेक्टिव देखा जाए तो आपके लिए, ठीक है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को ज़रूर याद रह जाएगी, अच्छे से आती भी है कई बार कई पेपरों के अंदर। और इसके अलावा जो है ना इसके अंदर आपका एक फॉर्मेट पेंटर भी होता है, पेस्ट स्पेशल के नाम से एक ऑप्शन रहता है यहाँ पे इसका, जिसको फॉर्मेट पेंटर के नाम से जो है ना वो ज़रूर याद करते हो आप लोग, ठीक है ना। सर को कोल्ड भी हो रखा है, सर को फीवर भी हो रखा है, इसलिए थोड़ी सी आवाज़ जो है ना आपकी वो डाउन डाउन सी है, ठीक है। हाँ, तो कट कॉपी पेस्ट सारे किसके अंदर आते हैं, आपके क्लिपबोर्ड के अंदर ही आते हैं। इस बात को आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। फॉर्मेट पेंटर है, पेस्ट स्पेशल है, वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, पर मेनली यही याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट आता है आपका फ़ॉन्ट ब्लॉक। ये फ़ॉन्ट वाला ब्लॉक मैंने आपको इनडायरेक्टली समझा ही दिया है वैसे तो, पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या है। पूरा फ़ॉन्ट ब्लॉक है, इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है Ctrl+D। एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा तो उससे आप लोग चीज़ें निकाल के ले आओगे, ठीक है। हाँ, इसके अंदर आपका जो है ना आता है क्या कि फॉन्ट साइज आता है, ठीक है ना। इसके अंदर एक तो आता है आपका ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू। ड्रॉप डाउन मेन्यू की बात अगर करता हूँ मैं, ठीक है, तो इसके अंदर आप लोगों को दिखेगा मिनिमम फॉन्ट साइज क्या दिखेगा, मिनिमम आपको फॉन्ट साइज दिख जाएगा 8, मैक्सिमम अभी बताया था मैंने कितना दिख जाएगा 72 दिख जाएगा। लेकिन इनके एक्सेप्शंस हैं, मैनुअली आप कितना कर सकते हो, मैनुअली मिनिमम 1 कर सकते हैं और मैक्सिमम कितना कर सकते हो, मैक्सिमम आप लोग 1638 कर सकते हो, ये याद रखिएगा आप लोग। ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर मिनिमम आपका 8 होता है, मैक्सिमम आपका 72 होता है। लेकिन अगर आप लोग मैनुअली बात करते हो तो मैनुअली 1 और 1638 रहता है, ये भी बात आपको याद रखनी है। फॉन्ट के अंदर एक ये हुआ। पूछा जाता है बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, मैंने अभी बताया था आप लोगों को। बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या रहता है, तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो है ना आपका ये रहता है आपका कितना 11 रहता है। इस पॉइंट को भी आप लोगों को जो है ना वो याद करना है। बाय डिफॉल्ट कितना रहता है आपका 11, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपके लिए हो गया। इसके बाद में आपके लिए और क्या है, इसमें फ़ॉन्ट के नेम आते हैं, ठीक है ना। फ़ॉन्ट ब्लॉक के अंदर ही क्या होगा आपका फ़ॉन्ट नेम। फ़ॉन्ट नेम की अगर मैं बात करता हूं तो मैंने अभी तुम्हें बताया था साल 2000
2003 तक जो है ना आपका वो कौन सा था, वो आपका रहता है इसके अंदर टाइम्स न्यू रोमन। टाइम्स न्यू रोमन जो है ना ये आपका साल 2003 तक था। लेकिन साल 2007 से कौन सा हो गया, 2007 से जो है ना आपका वो आपका हो गया जिसका नाम है कैलिब्री, कैलिब्री बॉडी, कैलिब्री बॉडी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कहाँ लिखे हुए होते हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा इनको ठीक ढंग से जज भी कर पाए कि हाँ सर सही बता रहे हैं ये, ठीक है। आज ये दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पे, ये आपका MS वर्ड जो है ना इसको ओपन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और इसको जूम परसेंटेज पे आते हैं हम लोग, ठीक है। ये बाकी ऑप्शंस भी समझाता हूँ पर पहले इतना देख लीजिएगा कि ये रहे आपके, ठीक है। ये आपका क्या है, कैलिब्री बॉडी दिखा दिया, ये आपका क्या है, फॉन्ट साइज भी दिखा दिया बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। इस वाले ऑप्शंस की बात करते हैं, अभी सारे ऑप्शन समझाते हैं आपको कि इन सब का मतलब जो है ना वो क्या क्या है आपका, ठीक है। एक एक का मतलब है सभी का ही, और इन सभी को ही समझाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। पर पहले आप लोग जो है ना वो ये देख लिया, 11 फॉन्ट साइज हो गया, कैलिब्री बॉडी हो गया, है ना। आइए आगे जाते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। उसके बाद में हमारे पास में अगला जो पेज आएगा, ठीक है। अब आपने ना उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस देखे हैं। फ़ॉन्ट साइज़ के लिए तो आपकी सही बात हो गई है, ठीक है ना। फ़ॉन्ट की शेप अगर बदलनी होती है तो उसका एक शॉर्टकट की होता है आपका, कहाँ गया ये मार्कर, ये रहा, फ़ॉन्ट शेप। फ़ॉन्ट शेप के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F, ठीक है ना। इससे आप लोग जो है फॉन्ट की शेप जो है ना वो चेंज कर सकते हो। कंट्रोल प्लस D से भी कर सकते हैं फॉन्ट आप लोग वहाँ पे साइज में जनरली जो है ना आप लोग डायलॉग बॉक्स ही खुल जाता है, लेकिन एक शॉर्टकट की और भी होता है, ये भी याद रखना आप लोग, ठीक है। अच्छा, कुछ भी अगर लिखते हो तो आप लोगों को ना इंक्रीज डिक्रीज का जरूर दिखता है ऑप्शन। तो यहाँ पे आप लोगों ने उस बॉक्स के अंदर मैं लास्ट में दिखाऊंगा आपको क्या क्या और दिखेगा, जैसे A और उसके ऊपर ऐसे एक एरो सा दिख रहा था, और इसके अंदर दूसरा ऑप्शन ऐसा दिख रहा होगा A और ऐसे डिक्रीज एरो वाला भी दिख रहा होगा। इसका मतलब क्या होता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, इंक्रीज फॉन्ट साइज। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, या कंट्रोल, मतलब या का क्या मतलब हुआ सर, या का मतलब ये हो कि दो से यूज कर सकते हो आप लोग, ठीक है ना। तो कंट्रोल प्लस में क्लोज ब्रैकेट, ये दोनों आपके जो ना फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए है। डिक्रीज करने के लिए आपका ये है डिक्रीज फॉन्ट साइज। इसका क्या रहता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन, ठीक है ना, लेस देन होगा। या इसका कंट्रोल प्लस ये वाला ब्रैकेट, ठीक है ना, ओपन ब्रैकेट जिसको आप लोग बोलते हो, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट जिसको होगा, ये क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट है, दोनों आप लोगों को जो है ना पता होना चाहिए। याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रह जाएगा सर, ठीक है ना। उसके बाद में आपका अगला जो इसके अंदर ऑप्शन है वो क्या है, A और इसके नीचे भी A, ऐसा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है सर, इसका मतलब होता है चेंज केस, इसको बोलते हो आप लोग चेंज केस। शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, ठीक है ना। इसका ये आपका शॉर्टकट रहता है चेंज केस के लिए। चेंज केस में भी आपके 2-3 आते हैं, ठीक है ना। एक इसके अंदर आता है आपका अपर केस, ठीक है ना, जाहिर सी बात है अपर केस, और दूसरा कौन सा आएगा, अगला आएगा लोअर केस, ठीक है ना। एक अपर केस आएगा फिर एक लोअर केस आएगा। एक आता है सेंटेंस केस रहता है आपका, ठीक है ना, सेंटेंस केस, सेंटेंस केस। सर अपर केस लोअर केस तो समझ गए आप लोग, ठीक है ना। लेकिन जो सेंटेंस केस होता है आपका वो क्या रहेगा, जैसे मान लेते हैं कोई भी आप लोगों ने सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस में जो पहला आपका वर्ड है ना वो बड़ा हो जाएगा। सेंटेंस केस का मतलब यही है आपका, ठीक है ना। मतलब मान लेते हैं कोई भी सेंटेंस लिखा कि माई नेम इज सुनील, ठीक है ना, तो माई नेम में से M बड़ा हो जाएगा, बाकी नॉर्मली चलेगा। सेंटेंस केस में बस सिर्फ पहले अक्षर जो है ना वो बड़ा है आपका, ठीक है।
एक केस और भी होता है इसके अंदर, उस केस को आप लोग कहा करते हो क्या, कैपिटलाइज्ड कहा करते हो, ठीक है ना, CAPITALIZED, कैपिटलाइज्ड केस। कैपिटलाइज्ड केस के अंदर क्या होता है, जितने भी वर्ड लिखोगे ना उसका पहला अक्षर बड़ा होगा, ठीक है ना, ईच वर्ड, हर एक वर्ड का पहला अक्षर बड़ा। दोनों में फर्क है, ध्यान देना आप लोग। जैसे मैंने लिखा, मैंने एक लाइन लिखी, एग्जाम्पल से मैंने लिखी आपके आगे, माई नेम इज सुनील बिश्नोई, ठीक है ना, ये लिखा मैंने। और अगर मैंने ये तो लिखा है मैंने, इसका मतलब है ये सेंटेंस केस है, याद रखना। और मैं कैपिटलाइज्ड केस लिखता तो इसका मतलब क्या होता, ये कैपिटल है, माई नेम इज, सॉरी ये छोटा है, माई नेम इज सुनील बिश्नोई, ये कैपिटलाइज्ड केस, ठीक है ना। जितने भी वर्ड होंगे हर वर्ड के ईच वर्ड का पहला अक्षर जो है ना आपका वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। सेंटेंस और कैपिटलाइज में इतना ही बड़ा सा आपका डिफरेंस आता है, ठीक है ना। एक और केस भी होता है आपका जिसको टॉगल केस कहते हैं। टॉगल केस, बड़ा है तो छोटा हो जाएगा, छोटा है तो बड़ा हो जाएगा। टॉगल मतलब यही होता है ना, ऑन से ऑफ, ऑफ से ऑन। हालांकि केस चेंज करने के लिए आपके पास में कीबोर्ड के अंदर बटन भी होती है जिसका नाम आप लोग जाना करते हैं कैप्स लॉक। कैप्स लॉक बटन को टॉगल की भी कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। किस की को आप लोग जो है ना वो टॉगल की के नाम से जानते हैं। तो टॉगल की कौन सी होती है, टॉगल की आपकी जो है ना ये कैप्स लॉक है। नम लॉक भी होती है और एक ये भी होती है, ठीक है। पर हमारे पास यहाँ पे फिलहाल काम कैप्स लॉक का बताना था, ठीक है। चलिए सर, ये पॉइंट समझ गए आप लोग? बिल्कुल सर समझ गए। आप समझा रहे हो तो क्यों नहीं समझेंगे। समझदारी के लिए तो बहुत ही गजब का लेक्चर है, कंटेंट जिसको तैयार करना है उसके लिए तो, ठीक है। उसके बाद में इसी के अंदर आपका एक ऑप्शन रहता है ए, और उसके नीचे ना ऐसा सा एक ऑप्शन है, दिखाऊंगा आपको मैं सारा, ठीक है ना। इस तरीके से एक है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग रिमूव फॉर्मेटिंग। जो फॉर्मेटिंग आपने लगा रखी है ना उसको आप लोग अगर हटा देना चाहते हैं तो आप लोग इसका यूज करेंगे। और इसका शॉर्टकट की क्या होता है आपका, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस में स्पेस, ठीक है ना, SPACE, ठीक है ना, स्पेस। कंट्रोल प्लस में स्पेस का आप लोग जो है ना वो यूज करेंगे। अच्छा, उसके बाद में MS वर्ड के अंदर फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो आपको इसी फॉन्ट ब्लॉक के अंदर एक फॉर्मेट ब्लॉक भी दिखेगा जिसको आप लोग ना इस तरीके से तीन चीज़ें एक साथ देखते हो, जिसमें एक में लिखा होता है B, एक में लिखा होता है आपका I और एक में लिखा होता है आपका क्या, U। होपफुली इन तीनों को आप लोग अच्छे से जानते हो। इन तीनों का शॉर्टकट की क्या होता है, बोल्ड होता है ये तो कंट्रोल प्लस में B होता है, ठीक है ना। इटैलिक होता है थोड़ा तिरछा करने के लिए, कंट्रोल प्लस में I होता है। और U होता है आपका क्या, CTRL प्लस में U होता है, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस में U, CTRL प्लस U, ठीक है ना, अंडरलाइन करने के लिए होता है। इस फॉर्मेटिंग को लगाने के बाद हटाना चाहते हो तो आप लोग कंट्रोल प्लस में स्पेस जो है ना इसका यूज कर लोगे। अच्छा, पेपर में आपसे ये पूछा जाता है कि MS वर्ड के अंदर बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कौन सा रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे है MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल। तो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल ना इटैलिक रहे ना कोई और रहे, इसको कहा करते हैं रेगुलर के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बाय डिफॉल्ट कैसा रहता है, वो रेगुलर रहता है, याद रखना, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट रेगुलर रहता है आपका MS वर्ड के अंदर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है। उसके बाद में आपका यहाँ पे ही एक ऑप्शन और दिखेगा, इसमें दिखेगा ABC ऐसे कट। आपको ये ऐसे अक्षरों के ऊपर इस तरीके से लाइनिंग लगाते हो ना, इस चीज़ को कहते क्या है, इसको कहते हो आप लोग स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू के नाम से जानते हो। तो पूछे कि व्हाट इज दिस, ये स्ट्राइक थ्रू होता है, ठीक है ना। एग्जाम में ये भी आपका बहुत बार पूछा गया। इसमें दो चीज़ और रह गई है, उसको बताता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। दो चीज़ क्या रह गई है इसके अंदर, एक तो आता है आपका ये
x का स्क्वायर लिखा मिलता है और एक मिलेगा आपको x नीचे 2 ऐसे। इस ऊपर वाले को बोला करते हैं आप लोग यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है ना। और इसको क्या बोलते हो आप लोग, इसको बोलते हो आप लोग सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ठीक है ना। एक है सुपरस्क्रिप्ट, एक है सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब कोई पावर जैसे जिसमें आपको लिखनी हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिखना हो कि ए स्क्वायर लिखना हो, एक्स स्क्वायर लिखना हो, ऐसे कुछ ऊपर लिखना चाहते हो तो ऊपर कर्सर जाएगा कैसे, इससे ही जाएगा। शॉर्टकट की क्या होता है इसका, CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल, ठीक है ना। ये नीचे साइंस के फॉर्मूले लिखने हो, जैसे H2O लिखना हो, CaCO3 लिखना हो, पैरों में कर्सर कर लेके जाओगे, इसी का यूज करोगे। शॉर्टकट की क्या यूज करोगे, कंट्रोल प्लस इक्वल होता है, सिर्फ शिफ्ट नहीं आएगा इसमें, कंट्रोल प्लस इक्वल, ठीक है ना। इसको बोला करते हो आप लोग सबस्क्रिप्ट के नाम से जो है ना वो जाना करते हो, ठीक है ना। बाकी इसके अंदर ग्लो, हाइलाइटर, फॉन्ट कलर वैसे तो रहते ही हैं, उनको कोई पढ़ाने का कोई मतलब बनता नहीं है, फिर भी आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे आके देखिएगा, ठीक है। जूम करते हैं।